जय श्री राम यूट्यूब फैमिली। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो अपना वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है भैया स्वराज 855 FE 4 व्हील वर्सेस पावर ट्रैक यूरो 55 नेक्स्ट 4 व्हील। दोनों ट्रैक्टर्स काफी अच्छे ट्रैक्टर्स हैं और किसान भाइयों के लिए दोनों ट्रैक्टर्स फायदेमंद ट्रैक्टर्स हैं। तो अगर अपन वीडियो में टाइम को ज्यादा न गवाते हुए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाइयों सबसे पहले अगर देखा जाए ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो भैया जो 855 है वो आता है अपना 3 सिलेंडर इंजन में, वहीं अपना यूरो 55 है जो आता है अपना 4 सिलेंडर इंजन में। वहीं अगर अपन एचपी की बात करें तो भैया जो 855 है वो आता है अपना 52 एचपी यानी कि 52 एचपी में, और वहीं अपन यूरो 55 की बात करें वो आता है 55 एचपी में। अब दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा, 855 भी 55 एचपी का ही ट्रैक्टर है, बट आरसी पे गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दिक्कत आती है कंपनी को, इसलिए 855 को 52 एचपी करके दिया जा रहा है। तो दोनों ट्रैक्टर्स 55 एचपी में ही आते हैं। वहीं अगर सीसी की बात करें तो जो 855 का इंजन है वो आता है 3308 सीसी। वहीं अगर अपन यूरो 55 के इंजन सीसी की बात करें तो आता है 3682 सीसी यानी कि 3682 सीसी। अगर अपन रेटेड आरपीएम मतलब ट्रैक्टर के जो आरपीएम कंपनी सेट करके देती है उसकी बात करें तो 2000 आरपीएम आते हैं अपने 855 में, यानी कि 2000 आरपीएम की रेस ट्रैक्टर की सेट होके आती है शोरूम से। वहीं अगर अपन यूरो 55 की बात करें तो 1850 आरपीएम सेट होके आते हैं, जबकि दोनों ट्रैक्टर्स इतनी स्पीड पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे देते हैं दोनों इंजन। बट अब अपन 855 की बात करें तो 2000 आरपीएम से क्या होता है, थोड़ी सी वाइब्रेशंस आपको ट्रैक्टर की ज्यादा देखने को मिलेंगी, चलाने में थोड़ा सा नॉइजी रहेगा, मतलब साउंड ज्यादा मारेगा। वहीं अगर अपन यूरो 55 की बात करें तो भैया कम से थोड़ा सा कम साउंड देगा 855 से। वहीं अगर अपन परफॉर्मेंस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी दोनों ट्रैक्टर्स की। अब भैया डिफरेंस की बात तो ये हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज थोड़ी सी आपको एक मैं बताना चाहता हूं कि अगर अपन डीजल खपत की बात करें यानी कि माइलेज की, तो उसमें भैया आपको यूरो 55 माइलेज तो बहुत अच्छा देगा आपको। यूरो 55 माइलेज के लिए ठीक है, बट 855 माइलेज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी किसान ट्रैक्टर को तेल पिला पाए, मतलब आप कितने भी ड्रम ले आओ खाली कर देगा भैया, इतना तेल खाने वाला ट्रैक्टर अपना 855। बट उसके साथ साथ उसमें एक और क्वालिटी है जो मैं लास्ट में बात करूंगा। अब भैया इंजन एचपी के बाद अपन बात करते हैं पीटीओ की। तो पीटीओ आती है भैया 46 एचपी 855 की, यूरो 55 की आती है 47.3 एचपी। दोनों की सेम पीटीओ पावर है, लगभग थोड़ी बहुत यहाँ वहां होगी। ये क्यों लिखी गई है, क्योंकि भैया आरसी में इसको दे रहे हैं 52 एचपी का करके, इस चक्कर में इनको 46 एचपी ये पावर दिखानी पड़ रही पीटीओ। बाकी दोनों की लगभग सेम ही आएगी। बाकी जो लिखा है वो मैं आपको यहाँ लिख के एडिट करके दिखा रहा हूँ। दोनों में भैया 540 पीटीओ आरपीएम आते हैं और रिवर्स आरपीएम भी दोनों में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर अपन ट्रांसमिशन की बात करें यानी गियर बॉक्स की, तो पहली बात तो दोनों की सिमिलरिटी देखी जाती है। तो 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स, दोनों ट्रैक्टर्स में 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स यानी कि 12 गियर आगे के लिए और 3 गियर पीछे के लिए, यानी कि लो मीडियम हाई 3 गियर में दोनों ट्रैक्टर्स आते हैं। मतलब 15 गियर टोटल दोनों ट्रैक्टर में देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। अब अगर अपन बात करें ट्रांसमिशन की, कौन सा ट्रांसमिशन लगा हुआ है इस ट्रैक्टर में, तो भैया इसमें आता है कॉम्बिनेशन कांस्टेंट मैश एंड शोल्डर मैश, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। वहीं अगर अपन यूरो 55 की बात करें तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स आता है इसमें, जो कि 855 से गियर बॉक्स अपना यूरो 55 का ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 855 में ये थोड़ी सी इशू रहती है। मैंने भी चलाया हुआ है ट्रैक्टर, उसमें थोड़े से गियर डालने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, यानी कि नॉइज आएगी, आवाज करेगी, थोड़े से स्मूथ गियर नहीं डलते उसके, ये चीज रहेगी। अब अगर अपन दोनों गियरों के बाद स्पीड की बात करें तो भैया 855 की जो लो की मतलब एल के फर्स्ट में जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 3.1 किलोमीटर प्रति घंटे यानी पर आवर,
वहीं अगर अपन हाई के चौथे गियर की बात करें तो उसमें 30.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, मतलब टॉप स्पीड इसकी 30.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। यूरो 55 की बात करें तो भैया जो एल का फर्स्ट गियर रहेगा उसमें आपको रहेगी 5.6 यानी कि 5.6 किलोमीटर पर आवर की सबसे कम स्पीड। वहीं अगर अपन टॉप स्पीड की बात करें तो 47 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि टॉप स्पीड यूरो 55 की आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अपनी हर गियर की स्पीड यूरो 55 की ज्यादा है, चाहे अपन लो गियर की बात करें चाहे अपन हाई गियर की बात करें। तो उसमें थोड़ा सा एक इशू रहेगा। जहां 855 की बात करें तो भैया अपन को रोटावेटर, भूसा मशीन या फिर जो पीटीओ से चलने वाले इंप्लीमेंट होते हैं जो स्लो चलते हैं, जहां ट्रैक्टर को स्लो चलाना पड़ता है, वहां अपना 855 बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वहीं अगर अपन यूरो 55 की बात करें तो भैया ये अपन को रोटावेटर तो ठीक ठाक चला देगा, बट अगर अपन सुपर सीडल चलाएंगे या फिर भूसा मशीन चलाएंगे वहां आपको यूरो 55 ज्यादा सक्सेसफुल नहीं लगेगा। अब अगर अपन आगे बात करें दोनों ट्रैक्टर्स के ग्राउंड क्लियरनेस की, मतलब ऊंचाई कितनी रहती है दोनों ट्रैक्टर्स की, तो जो 855 आता है भैया वो आता है अपना 400 mm की ऊंचाई के साथ। वहीं अपना यूरो 55 जो है वो आता है 370 mm, मतलब दोनों ट्रैक्टर्स में 30 mm की ग्राउंड क्लियरनेस में अंतर है। जो 855 है 4व्हील वो अपना थोड़ा सा ऊंचा आएगा और जो यूरो 55 है वो थोड़ा सा नीचा रहेगा, जिससे कि अगर आपको कभी भी आप धान लगाते हैं, धान की मचाई करते हैं तो 855 में ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब दोनों की वेट की बात करें तो 855 में आते हैं 2440 kg, यानी कि 24.5 क्विंटल वजन। वहीं अपन बात करें अगर यूरो 55 की तो 2910 kg, यानी कि 29.5 क्विंटल वजन आता है अपना। तो इसमें भी यही है, अगर आप प्लाव पे चलाएंगे यूरो 55 को तो बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वहीं अगर अपन 855 को प्लाव पे चलाएंगे तो थोड़ा सा स्लिप वगैरह की इशू दे सकते हैं, बट उसका सॉल्यूशन ये है आप टायर में पानी या फिर व्हील बेल्ट अलग से लगा सकते हैं। वहीं अगर 855 की इस खूबी की बात करें तो भैया आप पैडी यानी कि धान की मचाई में चलाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस लगेगा। अब अगर अपन हाइड्रोलिक्स मतलब लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो भैया 855 में आती है 1700 kg, यानी कि शायद 17 क्विंटल लिफ्ट उठा सकता है, ये वजन उठाएगी इसकी लिफ्ट। वहीं यूरो 55 की बात करें तो भैया 2000 kg यानी कि 20 क्विंटल लिफ्ट आपकी वेट उठाएगी। तो ये यूरो 55 में थोड़ा सा बेहतर चीज रहेगी कि अपनी 2000 kg की लिफ्ट कैरी करेगा। तो मतलब सुपर सीडल वैसे तो ये नहीं चला पाएगा, बट अगर फिर भी अपन उठाने की बात करें तो ये ट्रैक्टर बिल्कुल उठा सकता है इस चीज को। अब अगर अपन थोड़ी सी बात करें वारंटी की, क्योंकि किसान भाई काफी अच्छा पैसा लगाते हैं इस चीज पे, मतलब एक ट्रैक्टर को लेने में 8 से 10 लाख रुपए खर्चे होते हैं, तो कंपनी को कम से कम 5-6 साल की वारंटी देनी पड़ती है, जो कि देती है कंपनी। 855 में आपको मिलती है भैया 6000 घंटे प्लस या फिर 6 साल की वारंटी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये भाइयों कि आप ट्रैक्टर्स को या तो 6 साल के अंदर अंदर 6000 घंटे से कम चला हुआ ट्रैक्टर, मतलब अगर आपका ट्रैक्टर 6 साल में 5000 5,500 ट्रैक्टर चला है, उसके गियर बॉक्स में या इंजन में कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो भैया कंपनी आपको फ्री में सॉल्यूशन करके देगी। अब वो डिपेंड करता है उस ट्रैक्टर में क्या इशू आया है। जैसे कि गियर बॉक्स में ज्यादा इशू है तो गियर बॉक्स चेंज होगा, अगर वो सही होने लायक है, उसका छोटा मोटा पार्ट्स खराब हुआ है तो वो पार्ट्स चेंज करके देगी कंपनी। वहीं अपन पावर ट्रैक की बात करें तो भाइयों पावर ट्रैक भी आपको 5,000 घंटे या फिर 5 साल, मतलब कि 5 साल के अंदर अंदर 5,000 घंटे से कम चला हुआ ट्रैक्टर में इंजन लिफ्ट गियर बॉक्स में कोई भी इशू आएगी तो वो कंपनी आपको फ्री में सुधार करके देगी, और अगर ज्यादा कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर ट्रैक्टर को भी चेंज करके कंपनी देगी अपन को। अब अगर भैया फाइनल देखा जाए, ये तो अपनी बात हो गई दोनों ट्रैक्टर्स की कि भैया कौन सा ट्रैक्टर में क्या खूबी है क्या नहीं है, बट अगर अपन फाइनल ये डिसाइड किया जाए कि भैया 855 ज्यादा फेमस क्यों है इन सब की चीजों, मतलब इसमें पावर और हर चीज ज्यादा है, बट फिर भी 855 अपना क्यों ज्यादा लोग लेते हैं, उसकी रीजन ये है भाई, ये आपका रहेगा डीजल सेवर। मतलब पावर ट्रैक के ट्रैक्टर्स डीजल आपके कम खाएंगे। जो भी भाड़े के लिए लेता है ट्रैक्टर, किराए पे चलाना है जिसको, और लगभग 2, 5, 10 साल में उसको हटाना है उस ट्रैक्टर को, वो अपना पावर ट्रैक लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि भैया उसको 4-5 साल में वो किराया करेगा, ट्रैक्टर फ्री हुआ, थोड़े बहुत पैसे बचाए, उसके बाद उसको सेल करके दूसरा ट्रैक्टर ले लिया। किराए वालों का ये काम रहता है। वहीं जो 855 को लेना चाहता है भैया, उसके कारण ये है जिस इंसान को घर में यूज करना है, खुद को ट्रैक्टर चलाना है, रखना है, किराए पे ज्यादा नहीं चलाना, बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए, वो अपना 855 की साइड जा सकता है।
855 में क्या खूबी है, आपने अधिकतर देखा होगा, मतलब पंजाब हरियाणा साइड 855 बहुत चलता है। उसका क्या कारण है? कारण ये है भैया कि 855 में जैसे अपन अगर बोले पंप की मॉडिफिकेशन, जो आजकल की ट्रेंड्स में चल रही है, हर इंसान मॉडिफिकेशन में पंप की सेटिंग या फिर इंजन अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भैया 855 सही है, क्योंकि ये ट्रैक्टर आप मॉडिफाई करने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस देगा। वहीं अगर अपन इसकी बात करें भैया पावर ट्रैक की, तो ये बिल्कुल नहीं टिकने वाला। आप इसकी पंप की सेटिंग करवा लोगे, डीजल ज्यादा खाने लगेगा, ट्रैक्टर कोई ना कोई टूट फूट करेगा, दिक्कत आएगी। इसलिए भैया इस चीज को आप बाकायदा मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इसलिए ये ट्रैक्टर को ज्यादा लेते हैं लोग, इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो मजबूताई है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो भैया 855 आपको ज्यादा रिलायबल लगेगा। 10 साल पुराना, 12 साल पुराना ट्रैक्टर बढ़िया कंडीशन में चलता हुआ दिखेगा। वहीं यूरोप या फिर पावर ट्रैक की बात करें तो ये थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं इन ट्रैक्टरों में कि लॉन्ग टाइम में ये थोड़े से फेल हो जाते हैं। बाकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना है। बाकी अगर और बात करूं तो ये है भैया सबसे बेस्ट चीज कि इन दोनों पे अगर आपको एक्सचेंज करना है तो वो चीज आप पहले तो दोनों कंपनियों, मतलब दोनों डीलर्स से बात करें, आपके यहाँ के जो भी डीलर हो, पावर ट्रैक और स्वराज वाले, कि भैया हमको ये हमारा जैसे आइसर है, महिंद्रा हुआ, जॉन डियर हुआ, न्यू हॉलैंड हुआ, कोई भी ट्रैक्टर है या फिर फार्म ट्रैक जो भी है, उसको अपन को एक्सचेंज करना है। तो दोनों डीलर्स से जाके ये कंसिडर करें भैया आप इसको कितने में एक्सचेंज कर रहे हो, कितने में भरोगे, हमें नया ट्रैक्टर की क्या कीमत दोगे। क्योंकि कभी कभी डीलर क्या करते हैं भाइयों, इस ट्रैक्टर की प्राइस बताएंगे सपोज 10,25,000 और आपने बोला कि भैया हमें ट्रैक्टर भरना है तो इसकी प्राइस कर देंगे 10,80,000। फिर उसके बाद आपको दे देंगे भैया 50,000 वहां फायदा। तो ये ट्रैक्टर वाले आपको उस चीज की कुछ और प्राइस बता रहे हैं, तो ये उसकी और कुछ प्राइस बताएंगे। बट उसका मेन ये रीजन है कि आप दोनों पहले ये भी बात कर लें कि भैया नए ट्रैक्टर की क्या कीमत दे रहे हो आप, क्योंकि पुराने की तो आप अच्छी दे रहे हो, बट नए की भी तो कीमत होनी चाहिए कि भैया आप उसमें 10,000 बढ़ा के दोगे तो फिर हमें वही दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी इश्यू आपको लग रहा है कि इस चीज में ये चीज बेहतर हो सकती थी, उसका भी आप मुझे को सुझाव दे सकते हैं कि भैया वीडियो में आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन से ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहिए, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना पाऊं, जल्दी से जल्दी उस वीडियो को या उस टॉपिक को बना के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर पाऊं। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री सीताराम।